नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। सेकुलरिज्म की सियासत का ढिंढोरा पीटने वाली पार्टियों की असली सियासी सोच अब खुलकर देश के सामने आ रही है। कांग्रेस के बड़े नेता और उद्धव सरकार में मंत्री अशोक चव्हाण ने खुद इस कथित सेकुलर सियासत का पर्दाफाश कर दिया है। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के कहने पर ही कांग्रेस ने शिवसेना का समर्थन किया है और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को अपना सबसे बड़ा और कट्टर दुश्मन मानते हैं। आखिर ये कांग्रेस की कैसी सियासी सोच है जो दूसरी तरफ शरद पवार की पार्टी के नेता उद्धव सरकार में कद्दावर मंत्री जितेंद्र आवाड़ कह रहे हैं कि मुसलमान तो अपने पूर्वजों की कब्र दिखा देंगे, लेकिन हिंदू समाज के लोग अपने पूर्वजों का क्या प्रूफ दिखाएंगे, यानी कैसे साबित करेंगे? क्या यही है सेकुलरिज्म की सियासत का असली चेहरा? और इन सब के बीच शाहीन बाग में तो कांग्रेस नेताओं का पॉलिटिकल टूरिज्म जारी है। शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर और इन सब के बाद शाहीन बाग में दिग्विजय सिंह की भी एंट्री हो गई है। सवाल यह है कि दिल्ली से महाराष्ट्र तक कांग्रेस क्या संदेश दे रही है? आज इसी पर होगी जनता के बीच सबसे बड़ी बहस। एक तरफ आम आदमी पार्टी के अमनतुल्ला खान है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अशोक चव्हाण है। तो एक तरफ जितेंद्र आवाड़ कह रहे हैं कि हिंदू अपना प्रूफ कहां चलाएंगे। आज जनता जनार्दन के बीच से सेकुलरिज्म के इस ठेकेदारों पर यह सबसे बड़ी बहस, मुस्लिम वोटों के नाम पर सेकुलरिज्म ताक पर। हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी कहा कि आप हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी है और बीजेपी को अगर रोकना है तो कांग्रेस ने इस सरकार में शामिल होना चाहिए और इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज हुकूमत में महाराष्ट्र में है। कांग्रेस के बड़े नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अशोक चव्हाण की बात समझने में अगर जरा भी चूक हुई हो तो इनका बयान फिर से सुन लीजिए। तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी कहा कि आप हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी है और बीजेपी को अगर रोकना है तो कांग्रेस ने इस सरकार में शामिल होना चाहिए और इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज हुकूमत में महाराष्ट्र में है। ये वो नेता हैं जिनकी पार्टी खुले तौर पर सेकुलरिज्म का ढिंडोरा पीटती है, लेकिन आज कांग्रेस की सियासी सोच की पोल खुद अशोक चव्हाण ने पूरी तरह खोल दी है। तो इनका कहना है कि मुसलमानों के कहने पर कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को समर्थन दिया ताकि बीजेपी को सत्ता से दूर रखा जाए। क्या तुष्टीकरण का इससे बड़ा कोई जिंदा सबूत होगा? लेकिन ये सियासी सच्चाई यहीं खत्म नहीं होती। उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री और शरद पवार की पार्टी एनसीपी के नेता जितेंद्र आवाड़ की सोच भी जरा देख लीजिए। आप बता सकते हैं कि आपके परदादा का अंत्य संस्कार कहाँ हुआ, लेकिन मुसलमान बता सकता है कि उसके हक का कब्रिस्तान था। उधर शाहीन बाग में कांग्रेस का सियासी पर्यटन जारी है। शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर के बाद अब यहां आग में घी डालने दिग्विजय सिंह भी पहुंचे। सवाल है कि महाराष्ट्र से दिल्ली तक कांग्रेस क्या सियासी संदेश देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के साथ मुस्लिम एंगल के विवाद पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं। उर्दू के बड़े अखबार इनकलाब ने खबर दी थी कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी तक बता दिया था। आज इसी जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। और आज इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। मुस्लिम वोटों के नाम पर सेकुलरिज्म ताक पर निगत अब्बास हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में निशांत वर्मा जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी
के प्रवक्ता, कद्दावर नेता। मेरे साथ मौलाना रशीदी हैं, जाने माने मुस्लिम चिंतक हैं, इस्लाम के जानकार हैं। मेरे साथ इस चर्चा में शोहेब जमई शामिल हैं, उनका भी अभिनंदन है। ये शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, उसकी मीडिया कमेटी के हेड हैं। आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ जनता जनार्दन है, आपका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले इस बहस की शुरुआत संबित पात्रा आपसे करता हूं। जितेंद्र आव्हाड ने जो बोला, अशोक चव्हाण ने जो बोला, और शाहीन बाग में जो कांग्रेस के नेताओं का पॉलिटिकल टूरिज्म देखने को मिल रहा है, लेकिन पहले मैं बात जितेंद्र आव्हाड की करता हूं। उन्होंने बोला कि जो लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, वो तो अपना प्रूफ दे देंगे, हिंदू समाज अपना प्रूफ कहां से लेकर आएगा? देखिए, जहां तक क्रिमेशन का तरीका है, अंत्येष्टि कैसी होती है, चाहे मुसलमानों की, चाहे ईसाइयों की, चाहे बौद्धों की, पारसी की और हिंदुओं की, मैं सबका सम्मान करता हूं। उस पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, उस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। पर हो गई शुरू। देखिए, बहुत दुखद विषय है जिस प्रकार से जितेंद्र आव्हाड ने खड़े होकर मंच पे जो हिंदू उन्हीं के पार्टी के मौजूद थे, उनसे उन्होंने पूछा, मैंने पूरा भाषण सुना है, कि आप बताइए आपके पूर्वज को आपने कहां जलाया? आपको याद है? आपको याद नहीं है, मगर हमारे मुसलमान भाइयों को याद है कि कब्र कहां मौजूद है। इसलिए एक तरह से उन्होंने प्रूफ मांगने की कोशिश की। सीएए पे भाषण कर रहे थे और उन्होंने प्रूफ मांगा है कि हिंदू अपने पूर्वजों का प्रूफ दे। मैं यहां पर खड़े होकर कहता हूं, यहां तमाम हिंदू, चाहे मैं हूं, चाहे निशांत हैं, अगर इनको प्रूफ चाहिए तो 3 जगह जाएं कि हमारे पूर्वज कौन थे और कहां से आए थे। गया जाए, बनारस जाए और हरिद्वार जाए। पोथी लिखे हुए हैं साहब, हमारे पूर्वज कहां से आए हैं। और मैं बोलता हूं जितेंद्र साहब, नवाब मलिक के पूर्वज कहां से आए हैं, वह भी गया में, बनारस में और हरिद्वार में पोथियों से निकल कर आएंगे। इसलिए हमारे पूर्वजों से आप हमारे अंत्येष्टि का मजाक उड़ाते हुए, क्योंकि हम जलाते हैं तो आप हम पे मजाक उड़ा रहे हैं, आप हमें आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जहां तक ये कांग्रेस पार्टी का सेक्युलरिज्म का शिकारा है ना, इस शिकारे को और इस वर्ल्ड मैच को हम लगातार देखते आ रहे हैं। आज एक मूवी, 2-4 दिन के अंदर एक मूवी रिलीज होने वाली है, शिकारा। ये जो कश्मीरी हिंदू एक्सोडस हुआ था 90 के दशक में, 30 वर्ष पूरे हुए परसों, उसको लेकर है। आप मुझसे इस सवाल के जवाब में लोगों से पूछिए, कितने लोगों ने ये कहा कि हमने हिंदुओं से पूछ के भारत में शासन किया, कि जो कश्मीरी हिंदू थे उनको कैसे न्याय मिलेगा? कि अगर किसी ने कह दिया होता तो आज पूरी तरह से सेक्युलरिज्म खत्म हो गया होता। सोनिया गांधी 26/11 के बाद रोती है, 3 दिन तक सो नहीं पाती है, क्योंकि आतंकवादियों के मृत शरीर को देख लिया था। हम मुसलमानों की पार्टी है। किसने कहा था? इनकलाब अखबार ने हेडलाइन छापा था कि बंद कमरे के अंदर जब माइनॉरिटीज को संबोधित कर रहे थे, राहुल गांधी ने कहा, देखिए आप मुसलमानों की पार्टी, माइनॉरिटीज को तो हक है संबित पात्रा इस मुल्क में रहने का, कि नहीं है? नहीं, मगर पहला ये जो राहुल गांधी कहे, चाहे मनमोहन सिंह जी ने कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, नहीं, बराबरी का हक है। पहला मैंने अब आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप 1.5 मिनट दिया बोलने के लिए। अब निशांत वर्मा, एक सवाल का जवाब। जो जितेंद्र आव्हाड ने बोला, क्या वो जायज था? जो अशोक चव्हाण ने बोला, हमें मुसलमानों ने बोला तो हमने शिवसेना का समर्थन किया। दोनों बातों का जवाब दूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज संबित पात्रा जी ने एक बात कही, और मैं चाहता हूं कि भारत सरकार सुन ले कि एनआरसी और सीए करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाके पोथियां देख लो। जितनी पोथियां लिखी है ना, उसमें सारा डेटा डिटेल है। काहे दुनिया भर का इतना पैसा खर्च करा रहे हो? भारत सरकार, पोथी पढ़ो और उसमें से डिटेल निकाल लो। आप शायद यही कह रहे थे। लेकिन जो बात आव्हाड ने कही, जितेंद्र आव्हाड मुसलमान नहीं है, इसलिए वो हिंदुओं को गाली नहीं दे रहा था। उन्होंने एक सवाल खड़ा किया, और सवाल यही खड़ा किया कि भाई अगर तुम डॉक्यूमेंट मांग रहे हो, कागजात मांग रहे हो, और हम जानते हैं कि अधिकतर देश के पास ऐसे पुराने शायद कागजात ना हो, तो वो कहाँ लेने जाएंगे? उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि निशांत वर्मा की तो अंत्येष्टि जैसे हुई होगी, लेकिन मुसलमान शायद फिर भी अपनी बात दिखा सकता है कि ये मेरे पूर्वज। नहीं, ये बात साबित करने के लिए क्या हिंदुओं के पूर्वजों का उपहास करना कतई नहीं सही है, वाजिब है? मेरे आप ये कह रहे हैं कि जो इस्लाम को लोग मानते हैं, जो मुस्लिम धर्म को मानते हैं, वो तो अपने पूर्वज साबित कर देंगे, हिंदू साबित नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये बात नहीं है। अगर आप इसको इसका मतलब क्या है बता रहा हूं ना जी, इसका मतलब ही बता रहा हूं कि अगर आप ये रंग देना चाहते हैं कि ये माखौल उड़ाया तो दिया गया है, ये माखौल नहीं उड़ाया गया। जितेंद्र आव्हाड ने रंग दिया, देखिए, आपको लगता है या आपको ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता। अब आता हूं अशोक चव्हाण वाली बात पे कि भाई अशोक चव्हाण उस समय नांदेड़ में, जब ये आप वीडियो क्लिप आपने चलाया, नांदेड़ में एंटी सीएए सभा में थे, और आप दोबारा वीडियो चला के देख लीजिए, मुसलमानों के बीच में बैठे थे।
तीसरी बात, मतलब मुसलमानों के तीसरी बीच में बात, बैठेंगे तो ये मतलब बात मत करेंगे। निकालिए, मैं बता रहा हूँ। जी, जी, जी। आप मतलब बहुत जल्दी मैं निकालिए। निकालूंगा ही, मतलब नहीं तो सवाल बहुत तो जल्दी पूछूंगा मत ही। निकालिए। कमाल आप की बात है, मतलब बहुत निकालिए, अच्छी निकालते हैं। जल्दी मत नहीं, निकालिए। अशोक चौहान का मतलब मत निकालिए, राहुल गांधी का जल्दी मतलब मत मत निकालिए, जितेंद्र अवार्ड ने बोला हिंदुओं के पूर्वजों का प्रूफ लेके आइए, उसका मतलब ना निकालिए। आप जल्दी अब निकाल आप इन लेते। सब आप बताइए, आप इन सब भाई चीजों का साहब, मतलब आप समझा सुनिए। दीजिए। एक सेकंड समझा, आपने सवाल आप किया, इन सब आप चीजों सुनिए का ना, मतलब जवाब समझा तो दीजिए। दीजिए। ये सेक्युलरिज्म है, यही सेक्युलरिज्म है। अशोक चौहान मुसलमानों की बात करेंगे, जितेंद्र अवार्ड हिंदुओं से जब प्रूफ आप- मांगेंगे। एक सेकंड रुकिए, दिग्विजय सिंह शाहीन बाग जाएंगे, शशि थरूर शाहीन बाग जाएंगे। ये सेक्युलरिज्म है, भारत सरकार लेकिन नहीं कश्मीरी जाएगी। पंडितों की बात लेकिन करना भारत सरकार सेक्युलरिज्म में नहीं इतना होगा इस देश वो के नहीं अंदर। है कि शाहीन बाग में महीने भर से ऊपर से लोग बैठे हैं। चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं उन्हें अकल नहीं है, पर समझाने तो जाओ। वहां नहीं ठीक है, जाएंगे, समझ- आपके मंच पे आके यहाँ पे कहानियां गढ़ेंगे। इस भारत के नागरिक को अगर कोई कानून नहीं समझ में आता आप अपनी तो बात आप जाइए बताने के लिए। 20 सेकंड बात होगी, फिर सवाल ले रहा हूं मैं। बोलिए संबित। देखिए, पहली बात है, जहां तक जितेंद्र अवार्ड का सवाल है, ये तो एनसीपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के साथ इतने दिनों से गठबंधन में है। मैं एक सवाल राहुल गांधी से पूछता हूं, इनसे नहीं पूछ रहा हूं। पर राहुल गांधी कहां जवाब देंगे? नहीं, वो टीवी देखते हैं, आपका शो जरूर देखते हैं। मुझे खबर है कि आपका शो देखते हैं और जवाब मन ही मन में दे दे, जबानी ना दे। बहुत नजदीकी हैं आपके। हाँ बिल्कुल है भैया, बिल्कुल है भैया। हमारा ऑपोजिशन पार्टी के हैं तो खबर तो रखते हैं ऑपोजिशन आपको का। ये तक पता है सर, क्या एक क्या सेकंड, देखते हैं? हाँ, ठीक है। और कुछ देखते हो, आपको पता हो तो बता दीजिए बैंकॉक में क्या देखते हैं। चलिए चलिए, अब आज मैं पता चला। अब मैं बोल देता हूं। देखिए, राहुल जी के घर में बड़ी विडंबना है। दादाजी का कब्र है और दादी जी को जलाया गया है। नहीं, आप मुझे समझ में नहीं आ रहा। दादाजी का कब्र कैसे है? फिरोज खान झूठ का बोल कब्र रहे है कि नहीं? दादाजी पारसी थे। फिरोज खान का दादाजी कब्र पारसी है। थे। फिरोज खान पारसी का थे। कब्र है। पारसी की फिरोज अगर खान कब्र का थी, कब्र तो है। आपको क्या मैं दिक्कत है? चैलेंज करता हूं, नहीं तो कब्र है। आपको क्या दिक्कत फिरोज है? खान का कब्र है। आपको क्या दिक्कत है? फिरोज खान का अभी मैं कब्र है। शाहनवाज हुसैन की फिरोज बोलूं। खान का अभी मैं कब्र है मुख्तार भैया। अब्बास की बोलूं। फिरोज खान ये- का कब्र ये- है। ये- नहीं नहीं ये नहीं, सुन थोड़ी सी- लीजिए। ये फिरोज थोड़ी सी खान, तमीज फिरोज रखनी खान, चाहिए। बिल्कुल यही नहीं, तमीज रखनी आप चाहिए। जब हमारे कि एक पूर्वजों को पारसी चिढ़ाए आदमी तो की तमीज नहीं अगर चाहिए, कब्र है तो मगर आपको क्या उनके दिक्कत है? दादाजी का कब्र है तो तमीज है। आप बताइए, जब हमारे पूर्वजों को चिढ़ा रहे थे तो तमीज नहीं जरूरत थी। जब मैंने चिढ़ा कहा रहा था? राहुल गांधी कौन के चिढ़ा रहा दादाजी था? का कब्र कौन है चिढ़ा रहा तो था? तिलमिला गए, आग लग काहे- गई। काहे आपको आप पता किसी के है, घर में घुसते? उत्तर ये प्रदेश बाथरूम में झांकने उनके वाले दादाजी मोदी के प्रवक्ता हैं, जो बाथरूम में झांकने की बातें नहीं, करते हैं। दादाजी का कब्र उसके बाथरूम में है। मोदी के प्रवक्ता है। नहीं, ये दादाजी घरों का में कब्र घुस बाथरूम गए। में है। थोड़ी तमीज रखनी मर्यादित चाहिए। डिबेट करें हम, घरों में मर्यादित क्यों डिबेट घुस करें, रहे मर्यादित हैं? मर्यादित। आपको हिंदू मुसलमान आप दोनों से करना निवेदन है, है आप मेरा। करिए, जी, जी। वरना फिर हम मोदी मैं सवाल साहब ले के रहा घर हूं, में खड़े होइए, घुसेंगे। आप सवाल। अच्छा नहीं जी, लगेगा जी, जी। आपको। जैसे मुसलमान भाई को आज बदनाम करा जा रहा है, क्यों करा जा रहा है? आज 317 था, 370 उठे जी, तो जी। कोई मुसलमान कोई बाहर नहीं आया। 3 तलाक हुआ, कोई मुसलमान बाहर नहीं आया। जो सीए आया है ये सब हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए। तो जो हमारी जो प्रधानमंत्री हैं तो इनको समझाओ ना इस चीज के लिए। क्या समझाए, प्रधानमंत्री समझाए। निगत प्रधानमंत्री नहीं समझा रहे, इसीलिए सब कुछ हो रहा है, या फिर कोई समझना नहीं चाह रहा? निगत। मैं तो ये जानती हूँ कि खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ मेरे देश में दंगा, अमन चैन रहने दो, मत बांटो इसे कब्र और अग्नि में, हर घर पर एक तिरंगा रहने दो। तो मेरे भाई ने बड़ा अच्छा प्रश्न रखा कि प्रधानमंत्री जी को आके समझाना चाहिए, तो मैं इनकी जानकारी थोड़ी दुरुस्त कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक कैंपेन चल रहा है, बाकायदा अमित शाह जी ने चलाया कि घर घर भारतीय जनता पार्टी का एक एक वॉलंटियर जाकर सीए के बारे में लोगों को समझा रहा है। हमारे बड़े दिग्गज नेता मुसलमान भाई बहनों के साथ बड़ी सभाएं कर रहे हैं और लोगों को समझाया जाना। पर मेरा एक सवाल है, ये जितने लोग हैं मुखालफत करने वाले, ये कहां थे जिन्हें पाकिस्तानी मुसलमानों की चिंता हो रही है? जब 1992 में जैन मंदिर चौक को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद चौक का नाम दिया गया था, पाकिस्तानी मुसलमान ने करा था। ये लोग कहां थे जब 428 मंदिर वहां पर तोड़ दिए गए और आज भी जो 20 मंदिर बचे वहां पर पाकिस्तानी उसका कोई ख्याल नहीं रखते? ये कहां थे जब 1000 पुराना मंदिर वरुणा देव टेंपल को तोड़कर वहां पर शौचालय बना दिया गया? ये लोग चुप थे ना, तो आज ये लोग जवाब दे जो मुखालफत पाकिस्तानी मुसलमानों की कर रहे हैं। जी जी, मैं कहता हूं टॉपिक पर हम वापस आते हैं। मैं रशीदी साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको बाइट सुना रहा हूं जितेंद्र अवार्ड की, और मैं चाहता हूं इस पर रिएक्शन दे। जितेंद्र अवार्ड की बाइट को प्ले करिए और फिर आपका रिएक्शन। क्या आप बता सकते हैं कि आपके परदादा का अंत्य संस्कार कहाँ हुआ? लेकिन मुसलमान बता सकता है कि उसके हक का कब्रिस्तान था। मुसलमान के हक का कब्रिस्तान वो बता सकता है। क्या आपको लगता है कि ये बात बोलने के लिए ये कहना जरूरी था कि हिंदुओं को अपने परदादा का सबूत देना पड़ेगा? नहीं, गलत है, मैं इसको गलत मानता हूँ। किसी की भी आस्था पर चोट नहीं करनी चाहिए। आस्था सबके लिए है और सबकी आस्था का सम्मान भी करना चाहिए।
अभी संबित भाई भी कहीं ना कहीं वहीं पहुंच गए थे जहां जितेंद्र अवार्ड खड़े थे बात करने में। तो मैं कहता हूं इस ऐसी बातों पर हमें नहीं आना चाहिए। दूसरी बात यह है, अमित शाह जी ने लोगों को बहुत अच्छी तरह समझाया है, शायद इस देश के लोग समझना नहीं चाहते। अमित शाह जी ने पहले अप्रैल में ये बताया कि साहब हम पहले सीए बिल लाएंगे। टॉपिक सेक्युलरिज्म है। एक मिनट सुन लीजिए। सीए टॉपिक सीए टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं बताना नहीं चाहते। शाहीन बाग को लाएंगे, बात करने नहीं देंगे। नहीं, शाहीन बाग लाएंगे लेकिन बात करने नहीं देंगे। शाहीन बाग क्यों लाते हैं? शाहीन बाग को निकाल दीजिए, बात करिए। उन्होंने पहले ये कहा कि साहब हम सीए ला रहे हैं, उसके बाद एनआरसी आएगा। अक्टूबर में फिर उन्होंने यही बात दोहराई और उन्होंने यहां तक कह दिया कि साहब नागरिकता साबित करने के लिए आधार कार्ड कोई मतलब ही नहीं रखता, यहां तक कह दिया। अब प्रधानमंत्री जी खड़े होकर कहते हैं कि नहीं साहब एनआरसी का तो जिक्र ही नहीं, जब से मेरी सरकार बनी 2014 से एनआरसी का कोई मतलब ही नहीं। ये लोग एनआरसी के नाम पर देश को गुमराह कर रहे हैं। सवाल ये है, गृह मंत्रालय की वेबसाइट उठाकर आप देखिए, वहां भी लिखा है कि सीए जो है एनआरसी के लिए पहला कदम है। जब आप लिखित में भी और कहने में भी इंटरव्यू बाकायदा दे रहे हैं तो फिर एनआरसी और सीए को अलग कैसे करते हैं? दूसरी बात, अब सेक्युलरिज्म पर आइए ना जी। नहीं, क्या आपको लगता है जो अशोक चौहान ने बोला वो सेक्युलरिज्म है? क्या आपको लगता है जो जितेंद्र अवार्ड ने बोला वो सेक्युलरिज्म है? सेक्युलरिज्म को जी 20 सेकंड उसके लिए जवाब। अगर कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क ना होता तो आज कांग्रेस की ये दुर्दशा नहीं होती। मुसलमान ने कभी नहीं कहा कांग्रेस से कि बीजेपी हमारी खुली दुश्मन है और आप जो है शिवसेना से हाथ मिलाइए, किसी मुसलमान ने नहीं कहा। एक मुसलमान का नाम बता दे कांग्रेस। तो वो तो अभी आपके सामने निशांत वर्मा बोल रहे थे, वो मुसलमानों के बीच ही बोल रहे थे। आप कह रहे हैं और मुसलमानों के बीच बोले थे, उनको एड्रेस करना जरूरी था। आप कह रहे हैं कि किसी मुसलमान ने नहीं बोला। अब ये तो शिवसेना बताएगी कि मुसलमानों के लिए ये समझौता शिवसेना ने किया नहीं किया। ठीक है, एक सेकंड, संबित पात्रा, हिंदू वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, वो मुस्लिम वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। सब वोट बैंक की राजनीति है। आज 21 तारीख है, हम ये डिबेट कर रहे हैं। आज से ठीक 2 दिन पहले 19 तारीख को कश्मीरी पंडितों ने पूरे देश में उनके 30 वर्ष जो एग्जोडस के थे उसका एक बहुत गमगीन माहौल हमने देखा है। आपको पता है अमीश भाई, 19 जनवरी 1990 को, सर मैं शाहीन बाग पे भी बोलूंगा, आप सुन लीजिए, मैं आपके बीच में तो एक शब्द नहीं कश्मीरी आए थे बेचारे, सर कोई बात नहीं, मैं उस पर ही बोल दूंगा। दर्द सुनाने। 19 जनवरी 1990 को आपको पता है कश्मीर में 4 लाख कश्मीरी विस्थापित हुए और किस प्रकार की कॉल मस्जिदों से दी जा रही थी। रालीव, शालीफ, गालीव, मतलब रालीफ, या तो आपके पास 3 ऑप्शन है, केवल 3 ऑप्शन, या तो मरिए, या तो अपना धर्म को परिवर्तन करिए, या तो यहां से छोड़ के भाग जाइए। झूठ, मैं झूठ बोल रहा हूं तो 6 साल में आपने कितने कश्मीरियों को बसा दिया? आपके बीच में बिल्कुल 6 साल में आपने कितने कश्मीरियों को बसा दिया? बोल रहा था सर, मैं इनके बीच 6 साल में कितने कश्मीरियों को बसा दिया आपने? नहीं, झूठ मत फैलाइए, देखिए चैनल पर झूठ मत फैलाइए। आप लोग देख रहे हैं, एक बाइट दिखा दीजिए। ये करोड़ों लोग चैनल देख रहे हैं, एक हिंदू को बोलने यहाँ नहीं देंगे। सर एक बाइट तो सोचिए ये मस्जिद से क्या कर रहे होंगे जम्मू कश्मीर, सोचिए क्या कर रहे होंगे। यहाँ बोलने नहीं देंगे। मस्जिद की मैं बोल लूं अमीश भाई, जहां कश्मीरियों के लिए ऐसा बोला गया। अमीश भाई एक सेकंड, शायद आपने वो नारे सुने नहीं हैं जब कश्मीर में वो नारे लगाए जा रहे थे। कुछ नारे लगाए थे जब अमीश भाई, मुझे बोलने दिया जाए, ये उचित नहीं है। साबित नहीं कर पाए अभी तक। टुकड़े गैंग अभी तक साबित नहीं कर पाए। हमने तो सारे सुने हैं। और दूसरा नारा लगा था मस्जिदों से, कश्मीर बनेगा, इस्लामिक कश्मीर बनेगा। कैसे बनेगा? कश्मीर के मर्दों के बगैर और कश्मीरी पंडितों के औरतों के साथ। औरतों को छोड़ के जाओ और मर्द यहां से निकल के जाओ। ऐसी राजनीति, इस प्रकार की धिक्कार है ऐसी मैं राजनीति कश्मीरियों से राजनीति आप करना चाहते हो। मैं कश्मीरियों से कह रहा हूं, नफरत एक सेकंड, राजनीति करना चाहते हो। मैं हकीकत नहीं बोल रहा हूं। ये थू है आपकी राजनीति पर। मैं थुकारता हूं ऐसी राजनीति। आप यहां थूकिए, वहां जाके थुकारता हूं मैं ऐसी राजनीति को जो हिंदू मुसलमान करके। आप मुसलमान को निकाल दीजिए अपनी डिबेट से, पाकिस्तान को निकाल दीजिए अपनी डिबेट। आप बोल नहीं पाएंगे 2 मिनट, आप 2 मिनट नहीं बोल पाएंगे अगर मुसलमान और पाकिस्तान में बोले। आप बोल नहीं पाएंगे। आप ठीक है, बोलिए। देखिए अमीश भाई, ये बिल्कुल अन्याय होगा कश्मीरी पंडितों के लिए अगर यहाँ पर मुसलमान और पाकिस्तान के अलावा ये आदमी बोलने नहीं देगा तो मैं चैलेंज करता हूँ। अगर मुसलमान और पाकिस्तान ना बोले, एक मिनट आदमी नहीं बोल कैसे आप लोगों के सकता, 1 मिनट आदमी नहीं बोल सकता। मैं चैलेंज करता हूँ। देखिए, ये कश्मीरी पंडितों वाला झूठ नहीं है। 4 लाख कश्मीरी पंडितों को अपने घर से बेघर किया गया था, यह हकीकत है। आपने भगाए थे। एक सेकंड, मुझे बोलने दिया। आपने भगाए थे। मुझे बोलने दिया जाए। आपने भगाए थे। उस समय
वीपी सिंह मुझे की बोलने दिया सरकार जाए, थी ऐसे नहीं, जिसको ऐसे नहीं। भाजपा समर्थन ऐसे करती नहीं थी। होता है। ये आपकी ये सरकार गुंडागर्दी थी। नहीं चलने वाली। केंद्र में आपकी ये सरकार गुंडागर्दी थी। नहीं निशांत, ये तरीका नहीं 19 है। जनवरी ये 1990 गुंडागर्दी नहीं चलने वीपी वाली सिंह है। प्रधानमंत्री एक थे सेकंड। भाजपा के सपोर्ट से। इन्होंने सरकार भाई, वापस ऐसे नहीं डिबेट ली, नहीं होगा। इन्होंने निशांत, समर्थन मैं किसी के वापस बीच नहीं में नहीं चिल्ला लिया, रहा था। इन्होंने भगाए निशांत, थे। एक बीच में सेकंड, नहीं आज चला मैं ये क्या देश को तरीका बता है? रहा हूँ। नहीं, एक आप तरफ से इतिहास तीन है, पढ़िए। दूसरी तरफ से 19 अकेले अपनी बात तो रखेंगे ना। 1990 जब निशांत, मोहन साहब निशांत, उसी निशांत, दिन निशांत, उसी मैं दिन जवाब दूंगा। गवर्नर निशांत, बनते हैं, निशांत, ये तरीका उसी नहीं दिन है। एक्सोडस शुरू निशांत, होता है। तो ये उसी तरीका दिन नहीं है। वीपी सिंह ये की ऐसे सरकार नहीं थी। होता है। तरीका नहीं है। ये निशांत, भाजपा निशांत, वाले ये तरीका उस नहीं है। सरकार को निशांत, सपोर्ट ये करते तरीका थे। नहीं है। पूरे एक निशांत, ये साल तरीका में नहीं है। 19 जनवरी से लेके निशांत, ये तरीका नहीं है। दिसंबर एक सेकंड, 1990 मैं पब्लिक के तक पास जा रहा हूँ। नहीं, एक साल में अमीश भाई, ऐसा नहीं होगा। इन्होंने भगाए थे। एक ये सेकंड, सच्चाई है। पब्लिक बोलेगी, Now पब्लिक talk. बोलेगी। एक पुरानी कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा, इन्हें तिनका ही नहीं मिल रहा। अब तिनका ढूंढ रहे हैं किसको, किसकी बात कर रहे हैं? कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, कांग्रेस ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड, मैं आपकी बात रखूंगा। मुझे संविदा बोली 20 सेकंड। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। कश्मीरी पंडितों के हकीकत को रखने की कोशिश की, कश्मीरी हिंदुओं की हकीकत को रखने की कोशिश की, तो यहां पर मेरी आवाज को दबाया जा रहा है। और मैं कहता हूं, आज मैं बहुत कष्ट के साथ कह रहा हूं, वो दिन दूर नहीं बंधु। अगर जगोगे नहीं तो घर में घुस के ये मारेंगे आपको। घर में घुस के ये मारेंगे, मैं बता रहा हूं। घर में घुस के मारेंगे। जगो, जगो और अपने अधिकार के लिए लड़ो। कश्मीरी पंडितों, एक ताली नहीं बजी। ये जागरूक मेरी बात पे बजी है। मेरी बात पे बजी है। ये मेरी बात पे बजी है। ये मेरी बात पे बजी है। बंधुओं, मुझे एक सेकंड, मुझे कंप्लीट करने दिया जाए। मस्जिदों से जो कॉल दिया गया था, मैं लिख के लाया हूं। निजामे मुस्तफा चलेगा, इस्लामिक कश्मीर बनेगा, काफिरों को मारो। इस्लाम कहता है कि इनकी पत्नियों को यहीं छोड़ के जाए और मर्द यहां से जाए। तो आपने इस प्रकार वीपी की सिंह इसको को उसी दिन और क्यों जहां नहीं तक गिराया? जहां आपने वीपी सिंह की सरकार जो कश्मीरी ये घर में घुस के मारेंगे, देखो आपने क्यों किया? घर में घुस के मारेंगे ये तुम्हें। घर में घुस के मारेंगे। संबित पात्रा, आपने बोला, संबित पात्रा। अपने आप को एक सेकंड, बोलते घर में एक घुस सेकंड, के एक सेकंड, मारेंगे। ध्यान। निशांत, शांत रहिए, मेरा निवेदन को स्वीकार ये करिए। जयचंद जो है ना, गद्दार हिंदू धर्म के, इनके होते हुए धर्म का क्या होगा? यही होगा। अब देख रहे हैं। इनकी बौखलाहट निवेदन देखिए। स्वीकार करिए। इनकी पाकिस्तान में बौखलाहट लड़े, देखिए। घर के अंदर जयचंद से लड़े। इनकी बौखलाहट देख लीजिए आप। शोएब भाई, जो सच बोलेगा वो गद्दार है। जो कुछ हुआ, जो हिंदुओं ने मारा, जो अशोक चौहान ने बोला, देख लीजिए आप। मेरे हिंदू भाई ये अगर मुसलमानों की बात करेंगे तो आप सेकुलर है। जवाब बोलिए, आप बोलिए, आपकी आवाज बोलिए। आप उनका इंतजार करेंगे, बोल नहीं पाएंगे। बोलिए शोएब भाई, बोलिए। निशांत पाकिस्तानी है, ये इमरान खान से चेक लेता है, ये पाकिस्तानी है। अपनी सीट पे चलिए, अपनी सीट पे चलिए प्लीज। ये नवाज शरीफ की बिरयानी भी खाते हैं। देखिए, वो भी ऐसे। ये जो आप दोनों ने मार ही दो, मैच कर रखा है, ये चलेगा नहीं। ये देखो जरा, देखो जरा इस मौलाना, इसको हंसी ये को देखो। नवाज शरीफ की बिरयानी भी कश्मीरी खाते पंडितों हैं के भाई। मौत पे हंसी को देखो इसकी। ऐसे बिरयानी नवाज खाते शरीफ हैं। की बिरयानी भी खाते हैं, नवाज शरीफ बगैर की बुलाए। बिरयानी। एक सेकंड रुके, कोई नहीं बोलेगा, रुकिए आप लोग। कमाल की बात है, आप दोनों ने 2020 मैच कर रखा है, दूसरा कोई डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा क्या? तो ये क्या शोएब सुपर भाई सिक्स शांति से बैठे, खेलेंगे? इनको रोको। ये सुपर सिक्स इनके लिए खेलेंगे। नफरत न ये फैलाएं। सुपर सिक्स खेलेंगे, नफरत न सुपर फैलाएं। छक्के ये खेलेंगे। फिर मान लिए वो छक्का मार रहे हैं, तो मान भी लीजिए फिर वो छक्का मार रहे हैं। सुपर सिक्स रुकिए आप। समझते हैं। जो जितेंद्र आवाड ने बोला, जो अशोक चौहान ने बोला, क्या वो सेकुलरिज्म है? बिल्कुल गलत है। इट शुड बी कंडेमेबल। दिग्विजय सिंह का Nobody should आना support गलत it. था? जी दिग्विजय सिंह का आना भी गलत है? देखिए, दिग्विजय सिंह, कल तो मैं शाहीन बाग का मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हूं और मैं इस बात का गवाह हूं कि कल दिग्विजय सिंह जी आए, लेकिन मुझे फक्र है अपने आंदोलनकारी साथियों पे, वहां पे महिलाओं पे, कि उन्होंने दिग्विजय सिंह से साफ तौर पर कह दिया कि आप स्टेज पे कोई भाषणबाजी नहीं कर सकते, आप मंच पे नहीं आ सकते। वो मंच पे नहीं आए, शशि थरूर तो भाषण देके गए थे। वो बाहर ही चले गए, बाहर ही मणिशंकर बैठ करके अय्यर तो उनको भाषण वापस देके भेजा। गए थे। ये हमारे, देखिए एक बात और, मैं बस मेरे कुछ सवाल है, क्योंकि ये मीडिया कोऑर्डिनेटर अपने आप को बार बार बता रहे हैं शाहीन बाग के, बस इस सवाल का जवाब दे दें कि आज जो शाहीन बाग में तमाम लोग जो वहां पर मुखालफत कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ है या उनके समर्थन में जो रोज 10 लाख लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, जिन घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, इन लोगों की वजह से, प्रदर्शनकारियों की वजह से बच्चे पढ़ नहीं रहे, बोर्ड्स के एग्जाम सर पर है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, जिन लोगों के घरों में जो कमाई का जरिया है वो कमाई नहीं, लेबर क्लास वहां से गुजर नहीं पा रही है, किसके साथ है? जब ये सरकार की बात करते हैं तो इनकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि किस प्रकार का ये प्रदर्शन करें? भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, पर प्रदर्शन अगर आप कर भी रहे तो मुझे आप ये बताइए, आप चाहते क्या है? आप
ये चाहते हैं कि जितने पीड़ित वहां परिवार थे उन्हें वहां पर मरने दिया जाए, या फिर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी मुसलमान है जो अधिकतर आतंकवादी होते हैं उन्हें घर में आने दें? मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं। एक सेकंड, मैं बार-बार बोल रहा हूं, आप लोग बार-बार सीए और पाकिस्तान की तरफ इस डिबेट को लेके जा रहे हैं, लेकिन टॉपिक सेकुलरिज्म है। मैं सेकुलरिज्म पे आऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल सेकुलरिज्म। देखिए, मैं सेकुलरिज्म में शाहीन बाग को इसलिए लाना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा शाहीन बाग का जो आंदोलन है, जिसका मैं एक अदना सा सिपाही हूं, वो सेकुलरिज्म का चैंपियन है। वो क्यों? हमारे यहाँ सुबह में कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली जाती है, संविधान के प्रियम्बल की, सुबह में भजन आरती होता है और बाइबल पढ़ा जाता है, दिन में ओपन माइक सिस्टम में लोग स्पीचेस देते हैं, रात को जनगण मन के साथ हमारा कार्यक्रम खत्म होता है, और 2 दिन पहले ही जिस दिन कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस डे मनाया जाता है, मणिशंकर अय्यर आके कहते हैं हम कातिलों से लड़ेंगे। सुन लीजिए, और जिन्ना वाली आजादी की शाम को नारे लगाए जाते हैं। देखिए, एंटी मोदी एंटी हिंदू नहीं, शेड्यूल तो आप पढ़ रहे हैं। ये भी बताइए कि बीच में बिरयानी का समय और खीर का समय कब होता है, ये भी बताइए ना। किसी सरकार की आलोचना पूरा आप शेड्यूल पढ़ रहे हैं। किसी सरकार की आलोचना सुबह 6 बजे ये होता है, 7 बजे योगा भी होती होगी। ये मालूम नहीं, बोलिए 7 बजे योगा भी होती होगी वहां पर ना, बोलिए योगा भी होती होगी, योगा भी होती होगी। हाँ, और आगे और एक बात और जोड़ दूं। अरे वो अच्छा एक बात बताइए, योगा भी कर रहे हैं आप लोग, इतना बढ़िया कार्यक्रम जी, आपको बुलाया जा रहा है। बिल्कुल आऊंगा आपके कार्यक्रम के अंदर, आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आऊंगा आपके कार्यक्रम के अंदर। जिस दिन अस्पताल है वहां पर, जो रोड आपने रोक रखी है, वहां पर आप लोगों को आने जाने देंगे। 5 लाख लोग डेली परेशान होते हैं, 5 लाख लोग डेली परेशान होते हैं, और वो 36 दिनों से 37 दिनों से उफ तक नहीं कर रहे। देखिए आप प्रकाष्ठा होती है एक अन्याय की। मैं आप देखिए, एक मिनट निशांत जी, मैं जवाब देता हूं। देखिए, आपको इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है अमीर जी, इतना मत गुस्सा होइए। देखिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। एक मिनट मेरे गुस्से की चिंता मत करिए, मेरी सेहत की चिंता मत करिए। आप भी कश्मीरी पंडित आए और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शाहीन बाग को नहीं हटा सकते की फिक्र करते हैं, लेकिन पिछले 30 सालों से 5 लाख कश्मीरी पंडित दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, प्रधानमंत्री उनके लिए कोई फिक्र नहीं करते। यह शाहीन बाग मूवमेंट में होता है। कश्मीरी हर आदमी अपना दर्द बयान करने के लिए हमारे लोग आ जाए तो मूवमेंट नहीं समझ लेना चाहिए मुझे, इसलिए हिंदुस्तान में हर गली चौराहे नुक्कड़ पे शाहीन बाग शुरू होना चाहिए। देखिए, शाहीन बाग के लिए आपने सवाल पूछा, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यहां रखूंगा। आप लोग प्रोटेस्ट, एक सेकंड से, आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं प्रोटेस्ट करिए, मगर एक बड़ी बात मैं कह रहा हूं, हम सबने टीवी वीडियो में देखा, टीवी ने भी चलाया, एक 6 साल की बच्ची शाहीन बाग में हिजाब के साथ में, बच्ची के खिलाफ नहीं हूं, बच्ची 6 साल की बहुत छोटी है, उसको तो पता भी नहीं है क्या बोल रही है। वो बोल रही है कि वो दिन कब आएगा जब हम लोग मोदी और अमित शाह को मार डालेंगे। हम मारना चाहते हैं। आप प्रधानमंत्री, कौन समझा रहा है एक छोटी सी बच्ची के दिल में? सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, एक सेकंड, नहीं सुन लीजिए, एक सेकंड, मैं अमीश भाई ऐसा नहीं होता है, अमीश भाई ऐसा नहीं होता, बड़ा एक्सपोज कर रहे हैं अमीश भाई, एक्सपोज कर रहे हैं ये तो। सुन लीजिए, क्या बोला आपने? एक सेकंड, ये बड़ा एक्सपोज है। एक सेकंड, क्या बोला आपने? छोटी बच्ची का नाम क्या है? छोटी बच्ची का नाम आरुषि है। उसको हिजाब क्यों पहनाया? क्योंकि उसको कन्वर्ट किया है। क्यों पहनाया? उसको कन्वर्ट किया गया है। हिजाब क्यों पहनाया? क्योंकि मोदी, उसे हिजाब क्यों पहनाया? वो खुद हिजाब पहन के आए। मोदी के, वो कह रहे हैं कि मोदी से पहचान के दिखाइए बच्चों को हिजाब। अरे मोदी जी से कह रहे हैं कि मोदी जी आप तो कपड़ों से पहचानते हैं ना, पहचानिए कि मैं आरोसी हूं और हिजाब लगा। ऐसा नहीं होता। अमित शाह, मैं बोल लूं, बोलिए। देखिए, एक सेकंड, ये बहुत गंभीर विषय है। यहाँ बड़े लोग सब खड़े होकर डिबेट कर रहे हैं। एक 6 साल की बच्ची, और केवल ये अकेली बच्ची नहीं है, मैं 2-3 वीडियो ऐसे देख चुका हूं जिसमें बच्चे कह रहे हैं हिटलर की मौत मरेगा। एक जगह ये बच्ची कह रही है कि हम मोदी को मार देंगे या खुद मर जाएंगे। अरे तो आप किस मौत मरेगा तो आप क्यों ऑफेंड हो रहे हैं? एक सेकंड, आप किसको हिटलर कह रहे थे? मोदी के नाम पे हिटलर कह के तू हिटलर की मौत मरेगा। समझ रहे हैं आप? किसको समझ रहे हैं? मैं बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता? ना, मैं यहाँ बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता? बोल सकते, लेकिन किसको आप समझ रहे हैं? एक सेकंड, ये बताइए। मैं एक सेकंड, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए अमीश भाई, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं, बहुत गंभीर विषय पे डिबेट कर रहा हूं। बड़े भाई संबित जी, एक सेकंड, मैं सबके बीच में बोल सकता हूं और ये डिबेट खराब हो जाएगा, बोलने दिया जाए, बोलने दिया जाए। आपको ऑडियो नहीं आ रहा, अपने शॉल को दुरुस्त करिए। आपको ऑडियो नहीं आ रहा, संबित पात्रा बोलेंगे। देखिए, शॉल को ठीक करिए अपनी। और एक सेकंड, संबित पात्रा बोलिए। आपको ऑडियो में, एक सेकंड, आप मोदी अरे भैया, ये शॉल आपने ऊपर से लपेट के ऑडियो नहीं जा रहा। संबित बोलिए। देखिए, आप लोग देख रहे हैं, मैं एक लाइन बोलता हूं तो ये लोग मुझे बोलने देते नहीं। अमीश भाई, छोटी छोटी बच्चियों के दिमाग में ये कौन भर रहा है कि हम मोदी को मार देंगे, अमित शाह को मार देंगे?
इस प्रकार के प्रोटेस्ट को साथ देना, इस प्रोटेस्ट को आत्मसात करना, ये कंफ्यूजन बाग है, ये बगावत बाग है या ये शाहीन बाग? कश्मीरी पंडितों ये से पूछना पूछिए चाहता ना। हूं। कश्मीरी पंडित मोदी को नहीं मारना पंडितों से चाहते, पूछिए। तुम वहाँ के वहाँ जैसे अपना जल्लाद बयान मारना कर रहे चाहते हैं। हो मोदी को। वो दलितों से जल्लाद हो पूछिए। तुम, जल्लाद, वो सिखों से तुम पूछिए। जैसे जल्लाद मारना चाहते अरे हो तुम- मोदी को। अरे समझ भाई, रहे हो इस तुम बात जैसे को? जल्लाद हो हिंदुस्तान जल्लाद, में। ये छोड़िए, ये जो छोड़िए। मोदी को मारने की बात करता है ना, वो अपने आप को क्या आप बात क्या मोदी को मारने की बात करेंगे? आप बोलेंगे Victim आप क्या card कर रहे मत हैं? खेलो। किसको भेजेंगे? इमरान खान को, Victim ताकि card आपका मत चेक खेलो। मिले। डिबेट लाइव आ रही है। ये इमरान खान का कैमरा कर रहे हैं। अरे क्या कैमरा लगा इमरान हुआ है खान को भाई। भेजेंगे? अरे रशीदी साहब, रशीदी साहब एक लुक और, बड़ा एक अच्छे लुक और। डायलॉग अच्छे से सर, एक लुक और। अच्छे से रिकॉर्ड करके भेजूंगा एक लुक भैया। और दे दीजिए। इमरान खान को भेजेंगे लुक ना, और दे उनका दीजिए। चेक आएगा ना। अफसर बनाओ, जल्लाद कैसे बनाओ। आएगा? आप इतनी मेहनत ना करें, आप इतनी मेहनत ना करें। इतने सारे कैमरे लगे, 1 2 3 4 5 6 अरे 6 इनका कैमरा रिकॉर्ड हमारे पास भी होना लगे, चाहिए। 6 कैमरा लगे अनीश भाई, फिर भी ये 500 रुपए में बिकने वाले शाहीन बस्ती में बैठकर ये बिरयानी खाने के लिए ये आते हैं। मोदी जी की ये रैली क्या नहीं है करेंगे जो देश को? 200 रुपए ये में क्या लेके आए देश, थे। ये देश ये के लिए क्या रामलीला करेंगे? मैदान की रैली नहीं है। 500 रुपए में 200 रुपए में लेके आए थे। 500 रुपए मोदी दिया जी की गया रैली है नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये का। शाहीन है, ये वो यहाँ परिंदे ये हैं। आप जिसके हौसलों की उड़ान तुम नहीं कर 500 सकते। रुपए में। निकट अब्बास काफी देर से निकट अब्बास। शोएब और वैसे जमाई आपको बड़ी पढ़ना अच्छी आता बात है ना मौलाना साहब? किसी ने कहा था कि आप पढ़ नहीं पाते हैं, अभी मैंने न्यूज डिबेट में देखा था। पढ़ आप पढ़ दीजिए जरा इसको, बहुत अच्छे हैं। पढ़ लीजिए। संबित बहुत अच्छे ड्रामाकार हैं आप। निकट अब्बास देखिए, मैं तो देखा बहुत ये अच्छा जो जिस ड्रामा लड़की का नाम पढ़ के बिल्कुल दिखाओ, मायूसी बहुत बता अच्छा रही हैं आप। उसे हिजाब पहनकर ये बढ़िया बात संकेत है। करिए, इतनी बढ़िया बात करिए कि हिंदू बच्ची को इन्होंने हिजाब पहनाकर सेक्युलरिज्म का परचम लहराया। जवाब दूंगा मुझे इसका, बताओ मैं ये जवाब सेक्युलरिज्म शेम, कहाँ शेम। गया था जब नुसरत जहां सिंदूर पहनकर संसद गई थी? आप जब हिंदुओं को अमीश, बुर्का जितने पहना मैं जवाब लोगों दूंगा ने इसका, मैं और जवाब इसमें दूंगा। गर्व कर रहे हैं। अरे शोएब जमाई जी, नुसरत अरे जहां ने जब वो सिंदूर बच्ची खुद लगाकर पहन के आई संसद थी। गई और बच्ची कह खुद रही पहन कर आई थी। मोदी पहचानिए, मोदी जी हमारे कपड़ों से पहचानिए। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। मोदी जी हमारे एक कपड़ों से सेकंड, शांत पहचानिए। बैठे, शांत। मोदी जी चुप, बहुत चुप, चुप, expert है ना। निकट अब्बास, निकट अब्बास की बारी। पहचानने में। निकट अब्बास काफी, उनको बोलने देंगे ना? निकट अब्बास बोलिए आप अपनी बात। देखिए मैं दोबारा वो बात कह दूं जो ये कह रहे हैं हिंदू बच्ची को सेक्युलरिज्म अरे का यही तो परचम लहरा खूबसूरती रहे है। हैं। अरे हिंदू भाई बच्ची बिल्कुल हिजाब पहन ठीक। रही है, मुझे मुस्लिम बताओ बच्ची सिंदूर लगा रही है। नुसरत जहां सिंदूर लगाती नहीं लगाती? लगाया तो आप बताओ, सवाल क्यों कर रहे नुसरत थे? जहां सिंदूर इसी लगाती है ना, वक्त न्यूज़ एटीन कोई नहीं मुस्लिम बोल रहा, बच्ची शांत सिंदूर रहिए। लगाती है। आप हिंदू बहस बच्ची वाली हिजाब आप क्यों पहनती है। बहस कर यही रहे तो थे? सेकुलरिज्म है। एक सेकंड, एक सेकंड, यही सेकुलरिज्म है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक नहीं सेकंड। पता है तो ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? एक सेकंड, निकट एक सेकंड रुक जाइए। नहीं रुकिए, बिल्कुल आप रुकिए, कोई नहीं बोलेगा डिबेट के अंदर। मैं व्यूअर्स, आप इस समय इस डिबेट को लाइव देख रहे हैं और मैं बहुत माफी के साथ कह रहा हूं, मैं इस डिबेट को यहां कॉल ऑफ कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह का बिहेवियर है, कोई किसी को बोलने नहीं दे रहा, ये तरीका नहीं है। वो पिछले 12-15 मिनट से डिबेट में नहीं आई है। आपने 7 मिनट बोला शोएब जमाई, आपके बीच में उन्होंने चू तक नहीं करी, लेकिन जब अपनी बात बोल रही है तो आप बीच में बोल रहे हैं, ये तरीका नहीं हो सकता ना। नहीं सर, नहीं सर, कम से कम मर्यादा को रखिए। अगर आप चाहते हैं ये बहस चले, सुचारू रूप से चले, तो दूसरे को भी अपनी बात रखने का पूरा हक है। वहां पे ऑडियंस खड़ी है जो लगातार सवाल पूछना चाह रही है। लेकिन बोलिए मैडम, बोलिए। एक सेकंड मैडम, काफी देर से कहना चाह रही है। आपके पास आऊंगा सर, आपके पास भी आऊंगा सर। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, शाहीन बाग में जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये पाकिस्तान के मुसलमानों को यहाँ क्यों बुलाना चाह रहे संविधान हैं? को ये हमारी बचाने के समझ लिए में हो नहीं रहा आ रहा है। इन्हें ना। तो बोलने आपसे ही दीजिए। पूछना चाह रहे हैं ना कि ये हो क्या रहा है, ये क्यों, उनको खुद ही नहीं पता है ना। ठीक है, सवाल आपका हो गया। अब 20 सेकंड का टाइम है, शोएब जमाई जवाब दीजिएगा। 20 सेकंड के बाद माइक अपने आप ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक कर दीजिए माइक। ये हमारा प्रोटेस्ट संविधान को बचाने के लिए हो रहा है, काले कानून के खिलाफ हो रहा है। सुन लीजिए, इतना तो बोलने का हक है ना। और ये तमाम लोगों के लिए, ये उन हिंदुओं के लिए भी हो रहा है जिनका नाम एनआरसी में अगर नहीं आया तो वो ये कैसे साबित NRC कर कोई हुई नहीं पाएंगे है। कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश NRC या कोई नहीं। अफगानिस्तान से आए हैं। ठीक है। एनआरसी में नाम हिंदुओं का नहीं एक आया सेकंड, तो उसको भी परेशानी होगी। याद रखना, ये भ्रम में मत रहना। आप कैसे साबित कर पाओगे कि आप पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए हो? क्योंकि सीए बिल तो उसी के लिए है ना। मस्जिद की तकरीर नहीं है, जब चाहे बोलना शुरू कर दे और जितनी देर चाहे बोलते ये रहे। बीजेपी का सवाल का headquarter भी नहीं है, सवाल सर। पूछिए। अगर कश्मीरों पंडितों को वहां से अगर बीजेपी ने भगाया था तो फिर आप आज जो शाहीन बाग में आपने कहा कि कश्मीरी पंडितों के लिए लड़ रहे हैं, तो कश्मीर से भगाने वाले कौन थे? बीजेपी तो थे बता रहा नहीं। हूँ, जगमोहन सवाल पूछा है, मैं जवाब दे देता हूँ। सवाल पूछा, मैं जवाब तगड़ा, दे देता बहुत हूँ। बढ़िया सवाल वो आपका। जगमोहन गवर्नर थे। सुन लीजिए, 1990 एक सेकंड नहीं, इस पे जवाब देना मैं इस पे जवाब दे देता हूँ ना। कश्मीरी पंडित को मुझे बोलना मैं जवाब दे देता हूँ। शोएब जमाई को 10 सेकंड मैं जवाब देता हूँ 10 सेकंड। 10 सेकंड।
19 जनवरी 1990 को जगमोहन जी को जो है गवर्नर बना करके वीपी सिंह की सरकार, जिसको बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, भेजा जाता है कश्मीर। पूरी रात जो है कश्मीरी पंडितों को जम्मू भेज दिया जाता है। ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऑडियो डाउन है। संबित बोलिए, संबित आपका ऑडियो अप है, इनका ऑडियो डाउन है, ऑडियो नहीं जा रहा। बोलिए संबित, पीसीआर ऑडियो डाउन, संबित और का ऑडियो अप। बोलिए संबित। जब एक सेकंड, अगर ये शांत नहीं, ऑडियो नहीं जा रहा इनका। बोलिए बोलिए बोलिए। ये एक सेकंड, ये क्या है? ये ऐसे कैसे होगा अमीश भाई? नहीं शोएब भाई आप अकेले होते नहीं, उनको जवाब देने दीजिए। बोलिए संबित। देखिए, जगमोहन जी नहीं होते गवर्नर के रूप में तो उस दिन रात को आर्मी नहीं बुलाया गया होता, और आर्मी नहीं आती तो किस प्रकार का खून कत्ल होता उस दिन कश्मीरी हिंदुओं का। आप देखिए जिस प्रकार से इस्लामिस्ट टेररिज्म ने खत्म कर दिया हिंदुओं को कश्मीर के अंदर। वो हिंदुओं ने नहीं मारा, हिंदुओं किसने मारा? इस्लामिस्ट टेररिज्म के बगैर बोल सकते। और एक सेकंड रिस्पांसिबल है ना, कैसे बोलूं अमीश भाई? आप यहाँ, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये आदमी बोल ही नहीं सकता इस्लाम और मुसलमान के मैं बोल लूं एक सेकंड, और पाकिस्तान के बगैर बोल ही नहीं सकता। अभी शोएब जमाई ने एक बड़ी बात करता हूं, एक मिनट ये आदमी नहीं बोल सकता। कैसे बोल? अगर इस्लाम, जब इन्होंने मुसलमान और पाकिस्तान का ऐसे नहीं हो सकता। आपकी जब टर्न आएगी तो बोलिएगा ना। अभी नहीं निवेदन करा, मैं चैलेंज करता हूं। ये क्या तरीका हो सकता है ना? तरीका यही है। क्या तरीका? क्यों इस्लाम को बदनाम करेंगे? ये किसने मारा? इस्लामिक टेररिज्म ने मारा कश्मीर मत कीजिए, तो हम मेरी आस्था को चोट क्यों कर रहे हैं? ना, आतंकवाद का क्या आस्था होता है भैया? क्या होता है? तो इस्लाम क्यों चिल्ला रहे हैं? इस्लामिस्ट बोल रहा हूं। क्यों चिल्ला रहे हैं? ये पढ़ना नहीं आता है इनको, अंग्रेजी समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूं? बोलना सीखो। इस्लामिस्ट 5 बार बोलो, इस्लामिस्ट मैंने वीडियो बनाओ, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। सीखो जाके घर में इस्लामिस्ट बोलो। बोलना ही नहीं आता। एक सेकंड नहीं, अमीश भाई एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। अभी एक सेकंड, अभी शोएब मलिक ने कहा, शोएब जमाई ने कहा, शोएब मलिक ही याद आएगा क्योंकि पाकिस्तानी है, वही याद आएगा इनको। शोएब जमाई भाई वही याद आएगा। पाकिस्तान से बाहर निकलना नहीं चाहते ये लोग, जी नहीं निकलना चाहते। अमीश भाई पूरे 7 साल पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। अमीश भाई मैं बोल लूं, अभी शोएब भाई ने कहा कि यही हमारी खूबसूरती है कि मुसलमान टीका लगाए और हिंदू हिजाब पहने। मैं कहता हूं किसी के पास टीका हो तो मौलाना साहब आप टीका लगाएंगे? अभी लगाएंगे मौलाना टीका? हम हिजाब पहन ले, बढ़िया है, आप टीका नहीं लगाओ, हम हिजाब पहन ले। लगाओ टीका, इनको देखते हैं टीका लगाते हैं कि नहीं। नहीं आप टीका लगाएंगे, आप टीका लगाओ। मुंह खोल के बोलो, हवन वाला लेके टीका लगाओगे? आउती दूंगा। देख लो कर रहे हैं। ये नहीं, आप जवाब दीजिए ना। आप टीका लगाओगे? आप टीका लगाओगे? हमारी बच्चियां बुर्का पहन ले, ये बहुत सेक्युलरिज्म है। आप टीका लगाओगे? आप जवाब दो। आपने अभी हिम्मत की हमारी बच्चियों को हिजाब पहनाने की, आप टीका लगाओगे? आप टीका लगाओगे? आप टीका लगाओगे? आप टीका लगाओगे? टीका लगाने की हिम्मत है नहीं सेक्युलरिज्म। जब तक ऐसे ही लोगों ने कट्टरपंथी ये आपको टीका लगाना चाहते हैं? अगर आपकी इजाजत होगी 10 सेकंड मुझे दीजिए, 10 सेकंड दीजिए। वो नहीं चाहते लगवाना टीका, आप जाइए। नहीं सुनिए प्लीज जाइए ना। अरे सुनिए, बस हम हिजाब पहन ले, ये टीका नहीं लगवाएंगे। सुनिए और भाषण में बोलेंगे। अरे सुनिए, भाषण में बोलेंगे, देखिए हिजाब पहनना कितना सेक्युलरिज्म है। अभी डेमोन्स्ट्रेशन हो गया ना, रिक्वेस्ट को मानिए। अब रशीदी साहब को आने दीजिए, फिर सवाल ले रहा हूं मैं, अगला सवाल ले रहा हूं, अगला सवाल लूंगा। ऑडियंस बड़े सारे सवाल पूछना चाह रही है, आगे की लाइन से भी, इधर से भी। जी मैं सिर्फ 20 सेकंड में अपनी बात पूरी प्लीज सर। देखिए, जिस बच्ची ने हिजाब पहन के ये बातें कही हैं कि मोदी और अमित शाह को मारना है, मैं उसको कंडम करता हूं। अब जब टीका लगाने की बारी आई तो ऐसे ही इनको समझाना पड़ेगा भैया। ये मेरे समय में बीच में चिल्लाते रहते हैं। पाकिस्तान साहब, पाकिस्तानी कौन है हम भी जानते हैं भैया। पाकिस्तान साहब सुन लीजिए, पाकिस्तानों से अपने भाइयों को लाने के लिए मरे जा रहे हो। अब सुनिए, एक बहुत बड़े चैनल ने एक बहुत बड़े चैनल ने एक मंदिर पर एक रिपोर्ट की थी 3 साल पहले। उसमें बच्चे साफ तौर से ये कह रहे हैं कि हमें लाठी डंडा इसलिए सिखाया जा रहा है कि मुसलमान सामने आए हम उसको मारें। मैं उसको भी कंडम करता हूं। किसी भी बच्चे के जहन में हिंदुओं ने मार दिया मुसलमानों को, मुझे बताना जरा, कब मार दिया हिंदुओं ने मुसलमानों को? कब मार दिया? पाकिस्तान ये बोल रहे हैं बच्चे लाठी डंडे से हिंदू बच्चे मुसलमानों को मारेंगे। कश्मीर में किस प्रकार से महिलाओं का बलात्कार सड़क पे हुआ है ना, इस्लामिस्ट टेरर ने किया है, वो हमने देखा है। किसने किया? पाकिस्तान इस्लाम छोड़ के बोल सकते हैं आप भी कहना चाह रहे हैं? पाकिस्तान
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार की टक्कर आज न्यूज 18 इंडिया के स्टूडियो से। निशांत की बारी है। निशांत, अब आपकी टक्कर। जब आप बात करते हैं यहाँ भाजपा वाले खड़े होकर के कि घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। हाँ, जो बात चला सकते हैं, पुलिस वालों को मार सकते हैं, वो तो हमारे घर में भी घुस सकते हैं। ठीक है, नहीं घुस सकते हैं? सुनिए घुस सकते हैं, बिल्कुल। वेरी गुड। मैं तो किसी धर्म के बारे में बोल नहीं रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं तो आतंकवादियों के बारे में बोल रहा हूँ। मैं चिल्ला के जो बोल सकता हूं, मैं आतंकवादी धीरे-धीरे बस बोल रहा चला हूं। सकते हैं, जो आतंकवादी पुलिस के ऊपर पथराव कर सकते हैं। अरे साध्वी प्रज्ञा को तुमने साध्वी प्रज्ञा ने बस जलाया था। ये है मीर जाफर इस देश के। अच्छा, ये है मीर जाफर। साध्वी प्रज्ञा ने बस जलाया। आप साध्वी प्रज्ञा, ये तो हमें मारने आ रहे थे यहाँ पे, अभी एकदम घर में घुस रहे थे। इन्हें कौन मारे? ये घर में घुस रहे थे। घर में मत घुसिए। कौन मरे हुए को मारेगा? ये मरे हुए दिखाते मारने आए कोई नहीं, इन्हें छूना नहीं चाहता कोई, इन्हें कोई छूना नहीं चाहता। हम अछूत हैं भैया, हम अछूत हैं, हम अछूत हैं। अरे तुम्हें कोई नहीं मारेगा, ये फालतू का डर मत बनाया करो। घर में घुसने वाले थे। मीर जाफर जो है भारत के, भाई साहब, आप साध्वी प्रज्ञा को, ये साध्वी प्रज्ञा बस चला रही थी सीरमपुर में, जो कि टेरर एक्यूज्ड है। आप कर्नल पुरोहित, बस चला रहा था। बाहर घूमने देते अनुभव भारत वाले टेररिस्ट को। सवाल संबित पात्रा जी से है कि जब भी इलेक्शन आता है उसी समय दंगे फसाद क्यों होते हैं? ईशन सल्जन जो आया वो भी इस समय जो इलेक्शन है 370 हटी, उस समय इलेक्शन थे। पुलवामा अटैक हुआ तब 370 हटी तो कौन सा इलेक्शन था सर? 370 उस समय भी इलेक्शन थे। अच्छा, 370 हटी तो इलेक्शन था। यूपी का चुनाव था, नोटबंदी हुई। अभी दूसरा सवाल मेरा इनसे है, जब डीएसपी एक सेकंड, आप पब्लिक है क्या? जो भाई पब्लिक है क्या? सबके बीच में बोलेंगे आप? रशीदी साहब, सवाल सुनने दिया करिए ना। आप बोलिए बेटा। इलेक्शन के टाइम पर ये सब क्यों होता है? इलेक्शन के टाइम पर ऐसा क्यों होता है? मेरा सवाल है, डीएसपी देवेंद्र सिंह के ऊपर अब तक ये चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? ठीक है, संबित पात्रा। मैं भाई साहब, आपने अच्छा सवाल पूछा। एक सवाल पूछ लूं आपसे। आपने कहा कि पुलवामा का हमला इलेक्शन के समय क्यों हुआ? आपको क्या लगता है पुलवामा दिनेश शर्मा मेरा नाम है। नहीं, आपने कहा भाई साहब कि पुलवामा का हमला इलेक्शन के समय ही क्यों हुआ? आपको क्या लगता है पुलवामा किसने कराया? क्या लगता है? जवाब दे दीजिए ना। आप जवाब दो। आप जवाब दीजिए ना। आप सवाल करवाया, आप जवाब दीजिए ना उनको। बोलने की जरूरत नहीं है। आप जवाब दीजिए ना। सवाल का जवाब सुनिए। सुनिए, नहीं जवाब नहीं दे रहे, उल्टा सवाल कर रहे हैं पब्लिक से। देखिए, अभी यहाँ पर बैठ उल्टा सवाल कर रहे हैं पब्लिक से। पुलवामा मोदी जी ने और हिंदुस्तान की सरकार ने करवाया। मैंने ऐसा हम इसको सुनेंगे। इन्होंने करवाया। इन्होंने मतलब कौन? ये आप। नहीं, देखिए ये गलत है। पुलवामा पाकिस्तान ने कराया और पुलवामा पाकिस्तान ने कराया। ये गलत है, ये गलत है, पुलवामा की जांच से क्यों भाग रहे हैं? पुलवामा शकुरा पुलवामा क्यों? अमित भाई सुनिए, शर्म आनी चाहिए। 40 जवान मर गए, 40 जवान शहीद हो गए। आप पुलवामा की बात कर रहे हैं? नहीं, गलत कह रहे हैं आप। अमित भाई आप सोचिए, गलत है। उनका सवाल कुछ और था। अमित भाई सुनिए, उनका सवाल कुछ और था। अमित भाई सुनिए, उन्होंने बिल्कुल ये नहीं बोली। पुलवामा बोला उन्होंने। अमित भाई सुनिए एक बात। अमित भाई एक बात सुनिए। जिन लोगों के बीच हम डिबेट कर रहे हैं, ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि मोदी जी ने और हिंदुस्तान की सरकार ने पुलवामा कराया, ऐसे गद्दारों के बीच हम डिबेट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच हम डिबेट कर रहे हैं। एक सेकंड, मुझे एक मौलाना कह रहा है कि मोदी जी ने पुलवामा कराया, यहाँ पर ये कह रहा है कि मोदी जी ने पुलवामा कराया। आप सारे पैनलिस्ट हो जाइए। टुनाइट व्यूअर्स, मैं एक एंकर होने के नाते मैं बोलता हूं आपको, याद होगा आपको, इमरान खान ने जब धारा एक सब, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज रिक्वेस्ट, ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए। मैं स्टूडियो से बाहर निकल रहा हूं। अब मैं स्टूडियो से बाहर निकल रहा हूं क्योंकि ये लोग यहां पर शांत नहीं बैठ रहे। और मैं आपको बताता हूं, याद होगा इमरान खान ने बोला था जब धारा 370 हटी थी अपने सदन में कि हम पुलवामा जैसे हमले और कर सकते हैं, इसलिए 370 अगर हटाएंगे तो एक और पुलवामा होगा। इमरान खान को किसने बोला था बोलने के लिए? बात यहां पे बात हो रही है, पुलवामा में मेरे 40 जवान शहीद हुए, आपके 40 जवान शहीद हुए। शर्म आनी चाहिए जिनको ये बोलते हैं लोग। कमाल की बात है। अरे उनकी आप लोग यहां पर ये भी नहीं सोचते, अभी बरसी भी नहीं हुई है उन 40 जवानों की, बरसी भी नहीं हुई है। दो जवानों के दूध मुंहे बच्चे हैं, बच्चे। और यहां पर कहा जा रहा है पुलवामा इस देश की सरकार ने किया था। अगर चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, मुझे अपनी देश की सरकार पे बिलीव है। अशेम्ड ऑफ यू, अशेम्ड ऑफ यू।
साल हो गया, आज तक कोई रिपोर्ट आई? आज 1 साल होने को आया, बहुत अच्छा, कोई बहुत रिपोर्ट अच्छा। आई? संबित की कोई कमी रिपोर्ट पूरी कर दी नहीं। आपने। ये है गद्दार। संबित की कमी पूरी कर दी आपने, बहुत अच्छा। मैं इस देश के लिए खड़ा हूं, वेरी गुड। मरते तब तक खड़ा संबित की रहूंगा। कमी पूरी मैं कर इस दी मुल्क के लिए खड़ा हूं, चाहे अमीर स्टेफगुन मर जाए, लेकिन इस देश के लिए खड़ा रहेगा। मैं कभी विरोधियों के साथ नहीं कहा कि खड़ा हूंगा। मैं इस देश के लिए खड़ा हूं और मरते दम तक खड़ा रहूंगा। नेगेटिव पास। 40 जवानों की शहादत पर राजनीति करने वाले लोग गद्दार थे, गद्दार हैं और गद्दार रहेंगे। अभी इन्होंने बोला कि हाँ से हिंदू और माँ से मुसलमान। जब हम बात आ रही है तो फिर यहाँ पे हिंदू पाकिस्तान पे क्यों चल रहे हैं, मुसलमान ये अगेंस्ट क्यों चल रहा है? पाकिस्तान को बुलाने के लिए, पाकिस्तान के जो मुसलमान है उनको बुलाने के लिए यहाँ पे क्यों वो किया जा रहा है? वो अपनी मर्जी से गए थे। शोएब भाई, ये अपनी मर्जी ये से भी हुआ है। हम लोगों ने- दिल्ली में वोट करेंगे ये भी। हाँ, तो निशान जी मेरा सवाल है कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम पे बीजेपी कराती है ये सब। 26/11 हुआ था तब भी इलेक्शन से सन 2008 में, तब बीजेपी ने आरोप नहीं लगाया आप पे कि आप नहीं कराए। बहुत बढ़िया सवाल। 26/11 भी हुआ था, तब दिल्ली का चुनाव था। बताइए क्या कहिएगा। 2 बातें बताना चाहता हूं। आपने 26/11 एक बताया, 26/11 के बाद अमरनाथ यात्रा पे 2 बार अटैक हुआ, पठानकोट के ऊपर अटैक हुआ। सुनिए, अब जवाब मैं दे रहा हूं ना बेटा, या तो आप सवाल कर खुद ही जवाब दे लीजिए। पठानकोट पे अटैक हुए, अमृतसर अहमदाबाद के बाद बगल में गांधीनगर है, वहां पे अक्षरधाम मंदिर पे अटैक हुए, पार्लियामेंट पे अटैक हुए, अमरनाथ यात्रा पे 2 बार अटैक हुए। जितने भी अटैक हुए, और मैं पुलवामा भी बोल भी नहीं रहा हूं, वो इन्हीं के शासनकाल के अंदर वो गिनाना क्यों होता है? पहली बात। दूसरी बात, करता देशद्रोही है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। आपने तो उन्हें पाकिस्तानी करार कर दिया। ऐसे लोग जो हिंदुस्तान में कहने की जरूरत क्या है? कहने की जरूरत क्या है? आप तो साबित कर रही है। कहने की जरूरत क्या है? थैंक यू, आपने साबित कर दिया। कहने की जरूरत क्या है? कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये मन की बात कर रही है, ये मन की बात कर रही है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पार्टी के समर्थकों को आतंकवादी अगर भैया ऐसा है कि दूसरी पार्टी वालों को ये बोलना बंद करो। सर, विदाउट प्रूफ आप लोगों ने इतनी बड़ी बात कही कि इस सरकार का रोल था पुलवामा अटैक में। सर, मैं तो कहता हूं इस सरकार को ना मानहानि का आरोप लगा देना चाहिए इन लोगों पे। सर, इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हैं? लाभ लिया गया बेटा। जी जी, पूरे 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रैली में राजस्थान में इन शहीदों की फोटो लगाई गई और मोदी जी कह रहे थे कि सेना के नाम पर वोट दे दो, सेना के नाम पर। ये राजनीति करते हैं। सेना के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। अरे सेना को 100 पे हमें फख्र है। वोट मांग रहे थे। देखिए, मैं इस डिबेट को यही वाइंड अप कर रहा हूं, लेकिन फिलहाल मैं आज आखिर में यही कहना चाहता हूं, जितेंद्र अवार्ड जी, आपने पूछा कि मुसलमान तो प्रूफ दे देंगे कब्र पर ले जाकर, हिंदू कहां से प्रूफ लाएंगे? उनके परदादा कहां थे, उनके परदादा कहां थे, उनके पूर्वज कहां थे, उनके अंत्येष्टि कहां हुई, उसका प्रूफ कहां लेकर आएंगे? वाकई दिलचस्प का दौर है ये राजनीति में, जिसमें सेकुलरिज्म जो है वो ये कहता है, क्योंकि महाराष्ट्र में सेकुलर सरकार है और उस सेकुलर सरकार का एक मंत्री कहता है कि मुसलमानों के आदेश पर हमने शिवसेना के साथ सरकार बना ली, और दूसरा मंत्री कहता है कि मुसलमान तो अपना प्रूफ दे देंगे, हिंदू अपना प्रूफ कहां से लेके आएंगे? ये सेकुलरिज्म है या कुछ और? मैं इस निष्कर्ष पे कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ ये 2 बयान इस बहस का सबसे बड़ा निष्कर्ष है कि इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर कौन सा खेल खेला जा रहा है, कौन खेल रहा है, कैसे खेल रहा है और किस तरफ से खेल रहा है। समझदार को इशारा काफी होता है, और पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है, जो समझ गया, जो ना समझे वो अनाड़ी है। नमस्कार, धन्यवाद।